फिल्म की शुरुआत में वर्चुअल स्पेस इंडस्ट्रीज को दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर लैरी अपने पार्टनर टीम से कह रहा होता है कि मैं प्रोजेक्ट 5 की चिंपैंजी पर इससे ज्यादा हाई लेवल का टेस्ट नहीं कर सकता, वरना वो बेचारा मर भी सकता है। पर टीम कहता है कि डायरेक्टर इसे जल्दी सैनिक बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें इसके दिमाग का विकास करना ही होगा, चाहे तुम कैसी भी करो। दरअसल लैरी ने एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी की मशीन बनाई है जिसकी मदद से किसी भी जीव जिसका दिमागी विकास उतना नहीं हुआ है, तो लैरी के मशीन से उनका दिमाग बाकी जीवों से ज्यादा सोचने के लायक हो जाएगा। पर लैरी नहीं चाहता कि उसकी मशीन का प्रयोग चिंपैंजी को सैनिक बनाने के लिए किया जाए। अब हम चिंपैंजी को देखते हैं, जो मशीन के अंदर हेलमेट लगाए एक वर्चुअल दुनिया में अपने दुश्मनों को मार गिरा रहा होता है। पर रात को अपने दिमागी विकास का प्रयोग करते हुए चालाकी के साथ इंडस्ट्री के लैब से भाग जाता है। इसलिए टीम लैरी को तुरंत इसके बारे में बताता है, जो सुनकर वो एकदम परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वो चिंपैंजी जोब नाम के आदमी के पास आता है, जिसकी आयु तो बढ़ रही है लेकिन उसका दिमागी विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो उस चिंपैंजी को हेलमेट के साथ देखकर अपना फेवरेट सुपर हीरो मान लेता है और उसे अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है। आप कुछ समय के बाद घर के पास एक प्रीस आते हैं, जिसने जोब को बचपन से पाला है। वो दरवाजा बंद देखकर खिड़की से अंदर झांकते हैं, जहां वो चिंपैंजी को देखकर एकदम घबरा जाते हैं और तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। साथ ही इसकी खबर लैरी और टीम को भी हो जाती है, इसलिए वो दोनों सभी के साथ जोब के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहां लैरी स्पीकर से जोब को आवाज लगाकर बाहर बुलाता है और उसकी आवाज सुनकर जोब चिंपैंजी के साथ बाहर आ जाता है, क्योंकि वो लैरी के लॉन की घास काटने का काम करता है। पर बाहर आते ही चिंपैंजी वहां से भागने लगता है, इसलिए सभी उसे शूट करके मार देते हैं। जो देख जोब रोने लगता है, पर प्रीस्ट उसे कैसे तो संभालता है। इधर लैरी टीम से कहता है कि मैं अपनी खोज को और दूर तक ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब इंसानों पर इसका टेस्ट करूंगा। लेकिन टीम कहता है कि तुम्हें डायरेक्टर इसके लिए अप्रूवल नहीं देंगे। पर इस पर वो कहता है तो मैं इसकी शुरुआत अपने घर से करूंगा, पर अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। दूसरी तरफ जो प्रीस के भाई टेरी के साथ गैस स्टेशन आया होता है, पर तभी वहाँ जैक नाम का आदमी आकर जोब को परेशान करने लगता है। इधर डायरेक्टर टीम से कहता है कि अगर लैरी इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो उसे करने दो, और जब वो इसमें सफल रहा तो तुम उसके टेस्ट सब्जेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट 5 वाला सीरम डाल देना, जिस पर टीम मान जाता है। अब अगले दिन जोब लैरी के लॉन की घास काट रहा होता है कि तभी वहाँ उसका दोस्त पीटर आ जाता है। जोब उसे एक सुपर हीरो कॉमिक बुक देता है, पर ये देख पीटर के पिता तुरंत उसे अपने पास बुला लेते हैं और मारते हुए उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है इस पागल आदमी के साथ खेलने से, पर तुम एक नहीं सुनते, और आज के बाद तुम उसके पास गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो सुनकर जोब को काफी बुरा लगता है। अब जोब जब अकेले लॉन की सफाई कर रहा होता है कि तभी वहाँ लैरी आकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें गेम खेलना पसंद है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे गेम्स खिलाऊंगा। जिस पर फिर जोब उसके साथ उसके बेसमेंट में आ जाता है, जहाँ लैरी उसे कुछ गेम्स खेलने देता है, जिसे खेलकर जोब को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद लैरी जोब से कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, सब तुम्हें पागल कहते हैं, तो क्या तुम अपने आप को बदलना चाहते हो ताकि कोई भी तुम्हें पागल ना कहे। जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। इसलिए लैरी उसे एक इंजेक्शन लगाकर वर्चुअल दुनिया में ले जाता है, जहाँ उसे अजीब अजीब पैटर्न दिखाई देते हैं, और कुछ देर देखने के बाद लैरी मशीन बंद कर देता है। अब एक सेशन के बाद जोब में थोड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो रोज लैरी के पास जाकर अलग अलग सेशन लेने लगता है, और ऐसे ही करते करते उसकी दिमागी हालत ठीक होने लगती है, जिससे वो गेम में पीटर को भी हरा देता है, जो देख वो एकदम खुश हो जाता है। अब लैरी जोब पर हुए सारे टेस्ट के फोटोज टीम को दिखाकर कहता है कि मैं जोब को लैब में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ जाकर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन इस पर टीम मना कर देता है, पर लैरी कहता है कि मैं ये करके ही रहूंगा, देखना तुम, कौन मुझे रोक सकता है। जो कहकर वो गुस्से में अगले दिन जोब को लैब में लेकर आ जाता है, जहाँ आकर जोब एकदम खुश हो जाता है, और फिर लैरी उसे उस मशीन के अंदर डाल देता है, जिसके अंदर उसने चिंपैंजी को रखा था, और दूसरे मशीन के अंदर लैरी खुद होता है, जो जोब की एक्टिविटी को कंट्रोल
कंट्रोल करेगा। पर इस मशीन वाले सेशन के शुरू में ही जॉब को दर्द होने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे अच्छा भी महसूस होने लगता है और ये सारी चीज टीम देख लेता है। अब जो मरीन नाम की फीमेल का लॉन साफ कर रहा होता है कि साथ ही वो अब काफी हद तक नॉर्मल भी हो गया था और तभी मरीन उसे सीड्यूस करने की कोशिश भी करती है, जिसके बाद वो उसके कमरे में जाकर इंटीमेट भी हो जाता है। अब इसी दौरान लैरी जॉब को मानव इतिहास की वीडियो दिखाता है और उसे कई सारी डीवीडी देकर कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक जितना हो सके उतनी डीवीडी तुम देख लो। इसलिए अब उसके जाने के बाद जॉब 2 घंटों में ही सारे डीवीडीज देखकर खत्म कर देता है और तब वहाँ लैरी आता है जो देखकर वो दंग रह जाता है कि उसने पूरे 100 घंटों की वीडियो 2 घंटे में ही खत्म कर दी। वो उससे अब अलग अलग वीडियो से कुछ सवाल भी पूछता है, जिस पर वो सारे सवालों का सही जवाब देता है, जो देखकर लैरी और भी हैरान हो जाता है। फिर अगले दिन जॉब जब एक रेस्टोरेंट में होता है तो तभी उसे देखने में काफी तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो तुरंत लैरी के पास आकर उसे सारी बात बताता है। लैरी उससे कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हें एक साथ ज्यादा चीज नहीं सिखा सकता हूँ। पर हैरानी की बात यह है कि जॉब को जो लैरी मन में कह रहा होता है वो भी उसे सुनाई देने लगता है, जिस पर फिर लैरी जवाब देता है कि मुझे टीम से ये बात छिपानी होगी, वरना वो और लोगों पर ये टेस्ट करके उन्हें साइकिक शक्ति देकर सैनिक बना देगा। इसलिए अब टीम डायरेक्टर से सारी बात करके उसे सारी बात बताता है कि लैरी का टेस्ट जॉब पर सफल हो रहा है, इसलिए वो उसे प्रोजेक्ट 5 वाले सीरम देने को कहता है, जिस पर टीम जॉब के सीरम को प्रोजेक्ट 5 वाले सीरम से बदल देता है और प्रोग्राम में भी गड़बड़ी कर देता है। अब लैरी जॉब को वही सीरम लगाकर मशीन में डाल देता है, लेकिन उस सीरम से उसे काफी तकलीफ होने लगती है, इसलिए लैरी मशीन तुरंत बंद कर देता है। फिर अगले सीन में जब जॉब अपने घर में होता है कि तभी फिर से उसे तेज दर्द होने लगता है और अब वो अपने दिमाग की शक्ति से कबर्ड का दरवाजा ही खोल देता है, जो देखकर वो एकदम दंग रह जाता है। जिसके बाद वो रात को मरीन को लैब में लेकर आ जाता है और उसे मशीन के अंदर डाल देता है और लैरी वाली मशीन में खुद चला जाता है, जिसके बाद दोनों वर्चुअल दुनिया में मिलकर वहाँ डांस करने लगते हैं। पर तभी मरीन उस दुनिया में फंस जाती है, जिससे उसे असली दुनिया में काफी तकलीफ होने लगती है, इसलिए जॉब उसे मशीन से बाहर निकाल देता है। अब अगले दिन जॉब अपने शक्तियों से लॉन मोवर चला रहा होता है, वहीं मरीन भी होती है जो कि उस मशीन के कारण पागल हो चुकी है। जिसके बाद जॉब लैब आकर लैरी को अपनी शक्तियों का नमूना दिखाता है, जहां वो कुर्सी को हवा में उड़ा देता है और ये सारी चीज टीम छिपकर देख लेता है। जिसके बाद जॉब लैरी से कहता है कि जो मैंने सीखा है वो कुछ नहीं है, मुझे और सीखने की जरूरत है। लेकिन लैरी समझाता है कि जो तुमने सीखा है वही बहुत है, तुम्हें इतने ही चीजें सीखनी चाहिए जिस पर तुम्हारा दिमाग नियंत्रण कर सके, ना कि तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे दिमाग को नियंत्रित करने लगे। जो सुनकर जो लैरी पर भी अपने शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसे उसे काफी दर्द होने लगता है। अब टीम लैरी को डायरेक्टर के पास लेकर आता है, जहां वो डायरेक्टर से कहता है कि प्रोजेक्ट 5 वाले सीरम से जॉब में और ज्यादा साइकिक शक्तियां आ गई है। जोकर टीम से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, वो दवा मैंने सिर्फ जानवरों के लिए बनाई थी, तुम नहीं जानते कि इससे जॉब मर भी सकता है, इसलिए मैं आज ही सारी चीजें खत्म करके जॉब को नॉर्मल बना दूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। पर उसके जाने के बाद डायरेक्टर टीम से कहता है कि लैरी के वहाँ पहुँचने से पहले तुम लैब जाओ और जो भी लैरी ने जॉब पर एक्सपेरिमेंट किए है उनका डेटा निकाल कर सारी फाइल्स डिलीट कर दो। दूसरी तरफ जॉब लैब में आकर कई सारे प्रोजेक्ट 5 वाले सीरम लगा लेता है, जिससे अब वो तड़पने लगता है। इधर लैरी एक होटल में होता है, तब उसके पास टीम आता है जो उससे कहता है कि तुम हमारा साथ क्यों नहीं देते, तुम तुम्हारे फॉर्मूलों को बचाकर अमीर बन सकते हो। पर लैरी इस पर साफ मना कर देता है, जिस पर फिर टीम कहता है कि तब तो हम खुद ही तुमसे तुम्हारा फॉर्मूला ले लेंगे, साथ ही जॉब को भी अपना गुलाम बना लेंगे। जो सुनकर लैरी घबरा जाता है, इसलिए वो टीम को धाराशायी करके होटल से जॉब को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं लैब में जॉब खुद को और ज्यादा शक्तिशाली बनाकर कहता है कि अब मैं उनसे बदला लूंगा जो मुझे बेवकूफ कहते थे। इसलिए वो सबसे पहले प्रीस के पास जाता है, क्योंकि वो हमेशा उसे बेवकूफ कहा करते थे। इसीलिए वो उसे अपने शक्तियों से जलाकर मार डालता है। जिसके बाद वो जेक के पास जाता
आता है जो गैस स्टेशन पर होता है और वो उसे पेट्रोल की पाइप में फंसाकर उसकी भी जान ले लेता है। और अब वो पीटर के पिता के पास जाता है जहां वो उन्हें अपने लॉन मोवर से मार डालता है। अब जब लैरी घर आता है तो उसे वहाँ पुलिस वाले दिखाई देते हैं, इसलिए वो उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। तब पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि कल रात प्रीस, जैक और पीटर के पिता की हत्या हुई है। और हैरानी की बात तो ये है कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। जो सुनकर लैरी समझ जाता है कि ये सब जॉब नहीं किया है। अब लैरी अपने घर के बेसमेंट में आता है जहां उसे जॉब उसके वीआर को पहने हुए दिखाई देता है। लैरी अब उससे वीआर को हटाकर खुद पहन लेता है जिसमें से वर्चुअल दुनिया का जॉब उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गया हूँ और अब मैं खुद को पूरी तरह से एनर्जी में बदलने वाला हूँ, इसलिए मैं लैब जाकर खुद को कंप्यूटर के सर्वर से जोड़ दूंगा और इस तरह से पूरी दुनिया के नेटवर्क पर मेरा राज होगा जिससे सारे लोग मेरे गुलाम बन जाएंगे। और जब ये हो जाएगा तो पूरी दुनिया का फोन एक साथ बजने लगेगा, तब तुम समझ जाना कि मैं नेटवर्क में समा गया हूँ। जो सुनकर लैरी एकदम हैरान हो जाता है। वो अब जॉब से कहता है कि मैंने तुम्हें वो सीरम नहीं दिया था, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। लेकिन जॉब एक नहीं सुनता और साथ ही वो लैरी का दिमाग पढ़कर ये भी पता लगा लेता है कि डायरेक्टर उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है। जो जानकर जॉब लैरी को बंदी बना लेता है और तभी वहाँ लैरी की पत्नी कैरोलिन आ जाती है जो कि जॉब के नियंत्रण में होती है और जॉब के आदेश के अनुसार वो गन ले लेती है। और जैसे ही घर में डायरेक्टर के आदमी आते हैं वो उन सबको एक एक करके शूट करने लगती है, लेकिन इसमें वो भी मारी जाती है। वहीं ये सारी चीजें लैरी वीआर में देखकर एकदम दुखी हो जाता है। अब जॉब का वर्चुअल दुनिया जैसा चेहरा लैरी के घर के बाहर खड़े डायरेक्टर के आदमी के सामने आता है और उन्हें अपनी शक्तियों से बबल में बदलकर गायब कर देता है, जो चीज डायरेक्टर अपने घर से देखकर दंग रह जाता है। इसके बाद जॉब टेरी के साथ लैब के लिए निकल जाता है और वहीं लैरी को पीटर आकर छुड़ा देता है, जिसके बाद लैरी अपने बेसमेंट से सबसे पहले सारा डेटा जो टीम चुरा रहा है उसे रोक देता है। जो देखकर वो अपने साथी से कहता है कि जल्दी इसे ठीक करो, मुझे तुरंत सारा डेटा चाहिए। इधर लैरी लैब में जाने के लिए अपनी कार के पास आता है, लेकिन जॉब ने उसे खराब कर दी होती है और तभी उसे जॉब द्वारा खराब की हुई एक और वैन दिखाई देती है जिसके अंदर कुछ बॉम्ब्स होते हैं, इसलिए वो उन्हें अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो पीटर और उसकी माँ के साथ उनकी गाड़ी में सवार होकर लैब के लिए निकल जाता है। वहीं लैब के गेट के पास कई सारे गार्ड्स खड़े होते हैं, पर वहाँ जॉब आकर अपनी शक्तियों से उन पर हमला करवा देता है और फिर खुद आराम से लैब के अंदर प्रवेश कर जाता है, जहाँ वो सबसे पहले टीम के चुराए हुए डेटा की डीवीडी तोड़ने के बाद उसे बबल्स में बदलकर गायब कर देता है। वहीं लैरी भी अब लैब पहुंच जाता है और अंदर जाकर जगह जगह बॉम्ब लगाने लगता है। अब जब जो फिर से खुद को उस मशीन के अंदर डालता है तो इस बार वो पूरी तरह से वर्चुअल दुनिया का हिस्सा बनकर खुद के फिजिकल फॉर्म को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और वर्चुअल दुनिया में वो नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो कि अनएन्क्रिप्टेड हो, जिसके अंदर आसानी से वो घुस सके। पर तब तक वहाँ लैरी पहुंच जाता है जो खुद भी उस मशीन के अंदर चला जाता है और वर्चुअल दुनिया में जाकर जॉब को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जरा भी नहीं समझता। तो वो उस पर हमला करके कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा क्योंकि तुम लोगों ने ही मुझे बनाया है और अब इसका अंजाम भुगतो। वहीं पीटर भी लैरी और जॉब को ढूंढते हुए लैब तक आ जाता है, जो देखकर जॉब घबरा जाता है और पीटर के लिए वो लैरी से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम पीटर को लेकर यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद लैरी मशीन से बाहर आ जाता है और पीटर के साथ वहाँ से भागने लगता है और वहीं सारे बॉम्ब भी अब देखते ही देखते डेटोनेट होने लगते हैं। लेकिन जब तक मेन कंप्यूटर बंद होता जॉब एक अनएन्क्रिप्टेड नेटवर्क के अंदर चला जाता है। वहीं लैरी और पीटर भी लैब से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद लैब धमाके से बर्बाद हो जाता है। फिर मूवी के आखिरी सीन में लैरी पीटर और उसकी माँ के साथ होता है और तभी उसका फोन बजने लगता है, साथ ही उसके घर के बाकी फोन्स और दुनिया भर के फोन्स भी बजने लगते हैं, यानी कि जॉब नेटवर्क के अंदर समा चुका है जो पूरी दुनिया को अब अपने कब्जे में कर लेगा। और फिर इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।